जय हिंद साथियों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हो, चाहे वो फेसबुक हो या कोई भी चीजें जहां आप देख रहे हो, तो हर एक जगह आप सभी का दिल से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास होने के मजे के ऊपर। देखो, मिडिल क्लास होने के दुख तो एक तरफ है ही कि बिजली का बिल कब दिलाएगा, रूम का रेंट कैसे पे होगा, स्कूल की फी कैसे जमा होगी, कॉलेज का फी कैसे जमा होगा, जॉब कब लगेगी, और पता नहीं बहुत सारी चीजें, होली दिवाली के नए कपड़े कैसे आएंगे। बहुत सारी चीजें ना हम मिडिल क्लास के फैमिली के दुख में शामिल है ही नहीं। कभी कभी तो हमें ये भी नहीं समझ में आता है कि हम आटे में उपस्थित पिसे हुए घून है या पिसे हुए मिट्टी, जो होते तो हैं बट दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, क्या है कि हम लोग ना मिडिल क्लास होने का, जैसे हम और आप बिल्कुल मिडिल क्लास की फैमिली से ही ना बिलोंग करते हैं जी, अरे हाँ ना, तो मिडिल क्लास होने के ना दुख तो बहुत सारे हैं, लेकिन ना आज के वीडियो में मिडिल क्लास होने के कुछ फायदे को समझते हैं, कुछ पॉजिटिव एरिया को समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि कीचड़ को कभी भी कीचड़ से साफ नहीं किया जाता है, पानी की जरूरत होती है उसे साफ करने के लिए। तो आज हम उसी पानी को समझेंगे जो सबकी प्यास बुझाता है, जिसकी जरूरत सबको होती है। हर इंसान उससे पीना चाहता है, चाहे वो फिल्टर कर कर हो या विदाउट फिल्टर, पर हर किसी को उस पानी की जरूरत है। तो आज हम उसी पानी को समझेंगे। दोस्तों, मिडिल क्लास होने की मैं एक बहुत अच्छा अगर कुछ चीजें आप सभी के सामने पेश करूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो खाना मध्यम आंच पर पकाया जाता है वो कभी भी वो स्वाद नहीं देता है जो तेज आंच पर पकाया जाए या धीमी आंच पर पकाया जाए। कहने का सिंपल सा यही मतलब कि मध्यम आंच में पका हुआ भोजन बहुत ही लजीज होता है। वो फल जो बहुत ज्यादा पक जाता है या बहुत ज्यादा कच्चा होता है वो किसी को पसंद नहीं आता है। वो फल, हर कोई उस फल की चाहत रखना पसंद करता है जो मध्यम वर्ग में पका हुआ होता है, जो मिडिल में चलता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? अरे दोस्तों, ऐसा ही होता है। क्या आपको कोई आम ऐसा दे दिया जाए जो बहुत ज्यादा पका हो, बहुत ज्यादा एकदम गलगला टाइप हो, तो क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। या फिर कोई आम बहुत ज्यादा कच्चा है, बहुत ज्यादा कच्चा है और बहुत ज्यादा खट्टा है, तो आप वो खाएंगे? आप वो भी नहीं खाएंगे। लेकिन जो आम बहुत ही टाइट भी होता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट भी होता है, तो वो मीडियम कहलाता है और उसका टेस्ट बहुत लजीज और लाजवाब होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं हम मिडिल क्लास, सॉफ्ट, लजीज, लाजवाब, है कि नहीं? अरे हाँ ना। देखो, जो चीजें हम मिडिल क्लास लोग कर सकते हैं, जितना खुलकर हम जी सकते हैं, जितना खुलकर हम खुद को प्रस्तुत कर सकते हैं, शायद ही वो कोई कर सकता है। देखो, शायद ही वो इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि बहुत ज्यादा जो पुअर होते हैं उनमें ना एक हिम्मत नाम की चीज जिसे कहा जाता है वो नहीं हो पाती है। वो हमेशा दबा हुआ खुद को महसूस करने लगते हैं। और जो बहुत ही रिच होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली ऐसा होते हैं, तो उनको ना हमेशा बदनामी का डर रहता है कि मैं अगर ये वाला भी स्टेप उठा लूं तो पता नहीं मेरे बारे में मीडिया में क्या क्या चर्चाएं होने लगेंगी। तो मुझे बहुत ही संभल कर हर एक कदम रखना है। होता है कि नहीं? जरा रियलिटी के साथ जोड़कर देखिएगा, ऐसा ही होता है। लेकिन हम मिडिल क्लास को ना कोई फर्क नहीं। हम क्या करते हैं कि हम झोपड़पट्टी में भी अपना गुजारा कर लेंगे और हमें महल दिया जाए तो हम उसके तौर तरीके भी बखूब जानते हैं। इसीलिए हम मिडिल क्लास बहुत ही परफेक्ट हैं, बहुत ज्यादा परफेक्ट है। अगर मेरा नजरिया दूं और सिंपल भाषा में समझाऊं जिसे आप भी समझ जाओ और मैं भी समझ जाऊं, ऐसे कुछ लैंग्वेज में बताती हूं कि अगर आपको एक ऑर्डर के तहत हंसना भी पड़ रहा है, चलना भी पड़ रहा है, बैठना भी पड़ रहा है, तो आप गरीबी की स्थिति में हो। अगर आप सोच समझकर हंसना पसंद करते हो, चलना पसंद करते हो कि अगले दिन मेरी हंसी का हेडलाइन ना बन जाए न्यूज़पेपर में कि आगे के दांत मेरे खराब है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो वो अमीरी के लेवल में हो, क्योंकि वहां तक जाकर इंसान बहुत सारी चीजें बहुत संभल कर करने लगता है। और जहां आप बेबाक तरीके से हंस सकते हैं, कोई रीजन भी ना हो, कुछ पता ही ना चले, फिर भी अजीबोगरीब तरीके से बिहेव किए जा रहे हो, हंस रहे हो, घूम रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, तो आप मध्यम वर्गीय हो। तो ये एक समझ ऐसी है जो ये बता सकता है बहुत ही सिंपल लेवल में कि मध्यम वर्गीय चीजें वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि इन्हें हर चीज के प्रति एक बहुत कॉन्फिडेंस जिसे कहा जाता है वो बहुत लेवल का भरा होता है।
क्योंकि एक चीज तो इनको कभी इस चीज से डर नहीं होता है ना कि लाइक वो मैं हंस रहा हूं तो मेरी हंसी का भी चारों तरफ से मजाक बन। अब बहुत सारे लोगों में इस चीज का निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग ना ऐसा सोचते हैं कि यार लाइफ मिडिल क्लास तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हर तरीके से बहुत ज्यादा असहाय महसूस करने लगते हैं, क्योंकि गरीबों को तो ऐसा गरीब लोग समझकर काफी हद तक बहुत सारी चीजें दे भी देते हैं, और रिच को तो वैसे भी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो तो उनके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। फंस जाते हैं हम मिडिल क्लास के लोग, जिन्हें किसी चीज की जरूरत भी होती है तो मांगने में बड़ा खराब लगता है, और किसी चीज को देना भी है तो फिर सोच समझ कर देना है कि पता नहीं अगले समय के लिए हमारे पास होगा भी या नहीं होगा। देखो क्या कहने का मतलब है कि अमीरी जो होती है वो सबसे पहले तो दिल में उत्पन्न करे, दिल के बाद उसको दिमाग में ट्रांसफर करे, और दिमाग में ट्रांसफर करने के बाद उसको अप्लाई में लाओ। अप्लाई में कहने का क्या मतलब कि उस चीजों को ना ऐसे अप्लाई करो लाइफ में कि अगर दिमाग में अमीरी है तो जेब में भी वो जल्दी आ जाए। और ये सारी चीजें करने का हुनर बेसिकली मिडिल क्लास के लोगों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में और बहुत ही परफेक्ट मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि वो सारी चीजें करने के लिए वो खुद को बहुत ज्यादा मजबूत कर लेता है। क्योंकि मिडिल क्लास के लोग स्टार्टिंग से ही उतार चढ़ाव के बीच में रहते हैं, तो वो मैनेज करना खुद को सीख लेते हैं। और एक 100% रियल बात अभी आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये है कि मिडिल क्लास की जो क्वालिटी है वो कुछ ऐसी होती है कि उनके पांव जमीन पर रहते हैं और वो हाथ को हवा में उड़ाए रखते हैं। क्या कहने का मतलब कि जमीन के साथ जुड़कर उड़ने का जो मजा होता है वो वाकई में बहुत ज्यादा लजीज होता है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं। लजीज कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो एक अच्छी चीज होती है ना, क्योंकि गर वो पतंग जो मांझे के साथ जुड़ी रहती है ना वही टिकी रहती है। गर मांझा और पतंग अपने रिश्ते को ही कट कर ले तो पतंग पता ही नहीं चलता है कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि उससे ये पता होता है ना कि फुटपाथ पे कैसे लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, और रेस्टोरेंट में बहुत बड़े बड़े होटल्स में कैसे लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। कहने का मतलब ये ना कि एक संपन्न तरीके से जो डेवलप होने की जो कला होती है ना, वो मिडिल क्लास लोगों में बहुत परफेक्ट तरीके से पाई जाती है। इसलिए पाई जाती है क्योंकि हर वो उतार चढ़ाव उनके लाइफ के लिए एक लेसन ही होता है जो वो सीख कर आगे बढ़े होते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो ना ऐसे मिडिल क्लास होने का गर्व कीजिए, गुमान कीजिए, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। और एक चीज जो बहुत सच्ची है और बतानी चाहिए कि इंसान की महानता ना उसके ऐसे कैटेगरी से नहीं पता चलती है, उसके कर्मों से पता चलती है ना। और कर्म तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो अमीर हो। कर्म हर इंसान कर सकता है, और कर्म कर कर एक जो कड़वी सच्चाई है वही मैं बता दूं कि कर्म कर कर ही एक मिडिल क्लास का बच्चा अमीर बन जाता है। गरीबी से वो मिडिल में आता है और मिडिल से वो अमीरी तक जाता है। तो ये भी कहना कि अमीरी टोटल तरीके से ऐसे फ्रॉड है वो गलत है। क्यों? क्योंकि गरीब ही इंसान अमीर हुआ है, और अमीर होने के पीछे कहीं ना कहीं उसकी मेहनत तो है, कहीं ना कहीं उसका कर्म तो है कि नहीं। अब क्या होता है कि एक अदा कुछ ऐसी पाई जाने लगती है इंसान में कि जैसे ही वो मिडिल क्लास से उठकर अमीरी की ओर चलने लगता है ना, तो वो मिडिल क्लास के बिहेवियर को भी अपनाना छोड़ देता है, जबकि बिहेवियर आपका तो वो मिडिल क्लास वाला ही होना चाहिए। अब कितना ही लोग होटल में जाकर ऐसे 500,000 का गुपचुप खाए, पर वो क्या ठेले वाला मजा देगा? नहीं देगा ना। तो वही बात होती है, अगर आप कितने भी ज्यादा ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाए, पर अदा आपकी ना बिल्कुल मिडिल क्लास वाली होनी चाहिए, जो बहुत परफेक्ट होती है। एक इंसान को हमेशा जमीर के साथ जोड़े रहने में एक अहम रोल अदा करती है। इसीलिए लाइफस्टाइल तो मिडिल क्लास ही अच्छी है। देखो ये मिडिल क्लास के लोगों में एक ये भी अदाएं बहुत बखूब पाई जाती है कि वो हर चीज ही मिडिल में रखता है ना। अगर उसका ईगो भी होता है तो वो भी मिडिल में रहेगा, एटीट्यूड भी हो तो वो भी मिडिल में रहता है, एजुकेशन भी होता है वो भी मिडिल में रहता है, भोजन पानी भी बस मिडिल में चलता रहता है। तो हर एक चीज मिडिल होती है। ठीक है, एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर हर कुछ मिडिल है तो चलेगा, सोच को मिडिल मत रखना, सोच को मिडिल रखना ही नहीं। ठीक है, सोच को राजा बनाकर रखना, सोच में अमीरी लाना, तभी एक इंसान सही मायनों में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, लाइफ में अमीर होना अपने आप में बहुत गुमान की बात है, इतना मैं कहना चाहूंगी। और जेब भर भर के पैसे कमाना सीखो, और सीखना लाइफस्टाइल मिडिल रखना। बाकी जो सोच है, जो जेब है, वो तो अमीर होना ही चाहिए, और गरीब को कोई नहीं पूछता है। इसीलिए गरीबी लाइफ की सबसे बुरी स्थिति होती है, जो 2 टाइम की रोटी तक को भी तरसा देगी। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं हम स्टॉप करते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है
इसका बनाने का एक ही मोटिव था, वो ये था कि मिडिल क्लास लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इसलिए क्योंकि हम गरीबी को भी सही मायनों में समझ पाएंगे और अमीरी की अदा भी अपने अंदर पैदा कर पाएंगे। इसीलिए मिडिल में रहकर हर चीजों का आनंद उठाना एक इंसानी लाइफ के लिए उसकी ना ऐसे प्रोग्रेस का एक कह सकते हैं अहम भूमिका उसका मिडिल क्लास ही अदा करता है। तो खैर दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत लेना चाहूंगी दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।